प्रिय विद्यार्थियों, इस हिंदी अलंकार श्रृंखला में प्रस्तुत है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार उपमा अलंकार का जो लक्षण है, वाचक साधारण धर्म उपमेय अरु उपमान, ये चारों जब प्रकट हों उपमा ताहि बखान। वाचक साधारण धर्म उपमेय अरु उपमान, ये चारों जब प्रकट हों उपमा ताहि बखान। उपमा शब्द का अर्थ है, उप का अर्थ है समीप, और मा का अर्थ है मापना, तोलना, समीप रखना। अर्थात जहां गुण धर्म अथवा क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। उपमा के चार अंग हैं। उपमा के चार अंग हैं। एक तो उपमेय, यानी जो प्रस्तुत है, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान अप्रस्तुत, जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। समान गुण धर्म क्या है? तो उपमेय और उपमेय, उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण, जिनमें समान रूप से वो धर्म गुण रहता हो, विशेषता रहती हो। वाचक सादृश्य, उपमेय और उपमान की समता बताने वाला शब्द उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चार बातें सादृश्य मूलक अर्थालंकारों में पाई जाती हैं। तो वाचक शब्द जैसे इव है, तरह है, आदि आदि। सा है, यहां उदाहरण देखिए, मुख कमल सा खिल गया। मुख कमल सा खिल गया। यहां मुख क्या है? उपमेय है, जिसकी उपमा दी जा रही है। और कमल क्या है? उपमान है, उससे, कमल से मुख की उपमा दी जा रही है। और खिल गया क्या है? खिल गया ये साधारण धर्म है। भाई कमल भी खिलता है और मुख भी खिलता है। मुख प्रसन्न होता है, कमल भी प्रसन्न होता है। तो ये दोनों में समान रहने वाले धर्म हैं, गुण हैं। और सा, ये उपमावाचक शब्द है। हर एक अलंकार के कुछ न कुछ चिन्ह हैं, तो उपमा में ये हैं। तो इसी प्रकार से अन्य उदाहरण दीजिए। असगुन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। यह अयोध्या कांड से लिया गया है। यहाँ कैकेयी को राम के वन जाने का वर दे चुकने के बाद राजा दशरथ की मनोदशा का वर्णन है। वो घबराए हुए हैं, दिल मिलाए हुए हैं, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ही प्रताड़ित सा महसूस करते हुए कह रहे हैं। उनकी स्थिति का वर्णन है ये। तो यहाँ असमन गुनई राव नहीं बोला, वो कुछ राम से बोल नहीं पा रहे, लेकिन कंपन है, वो क्रियाएं, इशारे कर रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ मन उपमेय है। यहाँ क्या है? तो मन उपमेय है। पीपर पात सरिस मन डोला, मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, डोला साधारण धर्म है। पत्ता भी डुलता है जब हवा चलती है। उसी तरह से राजा दशरथ की उस विपन्न अवस्था में उनका मन हिल रहा है, कंप रहा है, डोल रहा है। और वाचक शब्द क्या है?
तो सरिस यह वाचक शब्द है। विद्यार्थियों, यह उपमा अलंकार आपके लिए उपयोगी होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं विराम लेता हूं। सभी को नमस्ते।